आज मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। सुनो, कोई तालियां नहीं बजाएगा, कोई तुम्हारी मेहनत को देखकर वाह वाह नहीं करेगा। यही असली दुनिया है। और जानते हो क्या? यही वो चीज है जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी। जब मैं ये कहता हूं तो मैं कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल ट्रूथ बता रहा हूं जो हर सक्सेसफुल इंसान ने एक्सपीरियंस किया है। चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, एथलीट हो, आर्टिस्ट हो या कोई भी फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करने वाला व्यक्ति हो, सबने ये सीखा है कि रियल ग्रोथ तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। हम सब एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ जीते हैं। हमें लगता है कि जब हम मेहनत करेंगे तो लोग नोटिस करेंगे, जब हम स्ट्रगल करेंगे तो कोई आकर कहेगा कि वाह भाई क्या डेडिकेशन है। लेकिन रियलिटी चेक लो, लोग सिर्फ तुम्हारी सक्सेस देखते हैं, तुम्हारी स्ट्रगल नहीं। वे तुम्हारे रिजल्ट्स देखते हैं, तुम्हारी रातों की जागरण नहीं। वे तुम्हारी अचीवमेंट देखते हैं, तुम्हारे टीयर्स नहीं। ये कोई सिनिकल बात नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग आउटकम से इंप्रेस्ड होते हैं, प्रोसेस से नहीं। जब तुम जिम में डेली जाकर स्वेट करते हो, कोई नहीं देखता। लेकिन जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तब सब पूछते हैं कि सीक्रेट क्या है। जब तुम रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने स्किल को इंप्रूव करते हो, कोई नहीं जानता। लेकिन जब तुम्हें प्रमोशन मिलती है, तब सब कहते हैं कि तुम लकी हो। और यहीं पर हम गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम दूसरों में है, कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते, कि सोसाइटी सपोर्टिव नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रॉब्लम नहीं है दूसरों में, प्रॉब्लम है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन में। तुमने अपनी खुशी, अपनी मोटिवेशन, अपनी एनर्जी को दूसरों के रिएक्शंस पर डिपेंडेंट बना दिया है। मैं तुम्हें एक और पर्सपेक्टिव देता हूं। जब तुम छोटे थे तो तुमने वॉकिंग कैसे सीखी? क्या तुमने वेट किया कि कोई आकर तुम्हारी हर स्टेप पर क्लैप करे? नहीं ना। तुमने गिरकर उठना सीखा, फिर से ट्राई किया, फिर गिरे, फिर उठे। कोई ऑडियंस नहीं था, कोई चेयरिंग नहीं थी, बस तुम्हारी इंटरनल ड्राइव थी कि चलना है। अगर तुम अपलॉज की तलाश में रहोगे, तुम कभी अंदर से मजबूत नहीं बनोगे। क्योंकि जब तुम्हारी स्ट्रेंथ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करती है, तो तुम वीक हो जाते हो। तुम्हारी पावर दूसरों के हाथ में चली जाती है, और फिर जब वो अपलॉज नहीं मिलती, तो तुम टूट जाते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्रैश हो जाता है, तुम्हारी मोमेंटम रुक जाती है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे तुमने अपनी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया हो। अब वो डिसाइड करेगा कि तुम खुश रहोगे या नहीं। वो डिसाइड करेगा कि तुम मोटिवेटेड रहोगे या नहीं। ये कितना डेंजरस है, समझ रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूं। अपने लिए काम करना सीखो, खुद को खुद मोटिवेट करना सीखो, अपने साथ कंपीट करना सीखो। जब तुम ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हो, तब मैजिक होता है। जब तुम खुद के लिए चलते हो, तब कोई भी रोक नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फिश बन जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम सेल्फ रिलायंट बन जाओ। जब तुम अपनी प्रोग्रेस को इंटरनली मेजर करना सीख जाते हो, जब तुम अपने येस्टरडे के वर्जन से कंपेयर करना शुरू करते हो, तब तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। देखो, जब तुम अपनी प्रोग्रेस को दूसरों के अप्रूवल से मेजर करना बंद कर देते हो, तब तुम ट्रूली अनस्टॉपेबल बन जाते हो। क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही दूसरों को इंप्रेस करने में। अब तुम्हारा फोकस है सिर्फ अपने गोल्स पर, अपने इंप्रूवमेंट पर। मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल देता हूं। माइकल जॉर्डन को पता है, बास्केटबॉल का लेजेंड, उसने एक बार कहा था कि उसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस सेशंस वो थीं जब जिम में कोई नहीं था, जब कोई कैमरा नहीं था, कोई रिपोर्टर नहीं था, कोई फैन नहीं था, बस वो बास्केटबॉल और उसकी ड्राइव। वहीं पर उसने अपनी स्किल्स को परफेक्ट किया, वहीं पर उसने अपनी मेंटल टफनेस बिल्ड की। और यहां आती है सबसे पावरफुल चीज, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इक्वल्स सुपर पावर। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। जब तुम कंसिस्टेंटली कुछ करते हो तो कंपाउंड इफेक्ट होता है। हर दिन जो तुम करोगे वो अक्यूमुलेशन बन जाएगी, और ये अक्यूमुलेशन तुम्हें वो सक्सेस देगी जो किसी अपलॉज के बिना भी मिलेगी। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब समझो। अगर तुम हर दिन 1% बेटर बनते हो, तो 1 साल बाद तुम 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। ये मैथमेटिक्स है, मोटिवेशन नहीं। लेकिन ये तभी काम करता है जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। सोचो, एक राइटर है जो हर दिन 500 वर्ड्स लिखता है। कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन 1 साल बाद उसके पास एक कंप्लीट नॉवेल है। एक एथलीट है जो हर दिन जिम जाता है, कोई उसकी डेली वर्कआउट को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन 6 महीने बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर सब शॉक्ड हैं। एक एंटरप्रेन्योर है जो हर दिन अपने बिजनेस पर काम करता है,
कोई उसकी लेट नाइट्स को नोटिस नहीं करता, कोई उसके सैक्रिफाइसेस को नहीं देखता। लेकिन जब उसका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाता है तब सब कहते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस है। यही तो बात है, जब कोई नहीं देखता तभी असली मेहनत होती है। जब कोई नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो तभी रियल वर्क होता है, क्योंकि तब तुम्हारी मोटिवेशन प्योर होती है, तब तुम सिर्फ अपने लिए कर रहे होते हो। मैं तुम्हें एक और रियलिटी चेक देता हूँ। जो लोग तुम्हारी डेली एफर्ट्स को इग्नोर करते हैं वही लोग तुम्हारी सक्सेस के टाइम पर आकर कहेंगे कि तुम लकी हो। वही लोग कहेंगे कि तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिल गई। वही लोग तुम्हारी हार्डवर्क को लक बताएंगे। ये फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है। लोग प्रोसेस नहीं देखते, सिर्फ आउटकम देखते हैं। लेकिन तुम्हें इससे बॉदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि रियल स्टोरी क्या है। तुम जानते हो कि तुमने कितनी मेहनत की है। तुम जानते हो कि तुम्हारी सक्सेस लक नहीं, कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। तो क्या करना है? इन लोगों से वैलिडेशन मांगना है? इनसे अप्रूवल लेना है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपना ओन वैलिडेशन सिस्टम बनाना है। तुम्हें अपने प्रोग्रेस को खुद मेजर करना है। तुम्हें अपनी ग्रोथ को खुद सेलिब्रेट करना है। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कैसे करना है। हर दिन अपने साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। अपने आप से पूछो कि आज मैंने अपने गोल्स के लिए क्या किया। आज मैं कल से बेटर था या नहीं। आज मैंने कोई नई चीज सीखी या नहीं। ये क्वेश्चंस तुम्हारा इंटरनल कॉम्पस बन जाएंगे। जब तुम ये सीख जाते हो तब तुम रियलाइज करते हो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की ओपिनियन एक्चुअली मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है वो है तुम्हारा डेली एक्शन, तुम्हारा डेली कमिटमेंट, तुम्हारा डेली डिसिप्लिन। डेली एक्शन का पावर समझो। अगर तुम हर दिन 30 मिनट्स रीडिंग करते हो तो एक साल में तुमने 180 घंटे पढ़े होंगे। ये कितनी बुक्स हो सकती हैं? कम से कम 20 से 25। अब सोचो एक साल बाद तुम्हारा नॉलेज कितना बढ़ जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब तुम कंसिस्टेंटली करोगे, चाहे कोई देखे या ना देखे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, अपलॉज नहीं। तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी, दूसरों की ओपिनियंस नहीं। तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हें सक्सेस देगी, एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है। हर सक्सेसफुल पर्सन का सेम स्टोरी है। वे सब ने ये सीखा है कि रियल पावर इंटरनल होती है। एक्सटर्नल वैलिडेशन टेम्पररी होती है, लेकिन इंटरनल स्ट्रेंथ परमानेंट होती है। इसलिए आज से एक डिसीजन लो। आज से अपने लिए काम करना शुरू करो। आज से अपनी प्रोग्रेस को अपने यस्टरडे के वर्जन से कंपेयर करो, दूसरों से नहीं। आज से अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पर फोकस करो, दूसरों की अप्रूवल पर नहीं। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देता हूं। आज रात अपने फोन में एक नोट बनाओ और उसमें लिखो कि तुम्हारे 3 मेन गोल्स क्या हैं। फिर हर दिन उस नोट को चेक करो और देखो कि आज तुमने उन गोल्स के लिए क्या किया। कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं चाहिए, स्मॉल स्टेप्स भी काम करेंगे। क्योंकि जब तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हो तब तुम ट्रूली फ्री हो जाते हो। फ्री फ्रॉम अदर्स ओपिनियंस, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन, फ्री फ्रॉम द नीड ऑफ अप्लॉज। और जब तुम फ्री हो जाते हो तब तुम अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हो। फ्रीडम का ये फीलिंग अमेजिंग होती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी मोटिवेशन, तुम्हारी सक्सेस सब तुम्हारे कंट्रोल में है। तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। तुम्हारी कॉन्फिडेंस जेन्युइन हो जाती है क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम बस देखोगे और वेट करोगे कि कोई आकर तुम्हारी तारीफ करे, या तुम खुद के लिए चलोगे? क्या तुम दूसरों की अप्रूवल का इंतजार करोगे या तुम अपना ओन पाथ बनाओगे? मैं जानता हूं कि ये इजी नहीं है। शुरुआत में थोड़ा लोनली फील हो सकता है, लेकिन रिमेंबर करो, हर ग्रेट अचीवमेंट की शुरुआत एक लोनली जर्नी से होती है। हर ब्रेक थ्रू एक क्वाइट मोमेंट में होता है जब कोई नहीं देख रहा होता। याद रखो, जो लोग अपने लिए चलते हैं वे कभी अकेले नहीं होते, क्योंकि उनके साथ होती है उनकी इनर स्ट्रेंथ, उनके साथ होता है उनका सेल्फ बिलीफ, उनके साथ होती है उनकी कंसिस्टेंसी की पावर। तो चलो आज से शुरुआत करते हैं, बिना किसी अप्लॉज के, बिना किसी वैलिडेशन के, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि यही तो असली जिंदगी है और यही तो तुम्हें सच में मजबूत बनाएगा। तुम्हारी जर्नी शुरू होती है आज से। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है इसी मोमेंट से। कोई तालियां नहीं बजेंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और जब तुम बैकलुक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे अच्छा डिसीजन तुमने तब लिया था जब तुमने अपने लिए चलना शुरू किया था।